हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 10 सितंबर। ठीक है, तो 10 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, आपके हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। कितना क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं? तो मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, क्वेश्चन आपसे फिक्स रहता है। 12 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में एक नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि एक नंबर में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ये जो है यहाँ पे जो है पता चल जाती है। ठीक है, चलिए पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये जो है कब मनाया गया या इसको कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर, याद रखिएगा। 8 सितंबर को जो है हम दुनिया भर में जो है साक्षरता अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको मनाई जाती है। इसकी शुरुआत पहला इसका जो है 1967 में फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था। ठीक है जी, और जो है हर साल जो है 8 सितंबर को दुनिया भर में मनाते हैं, ताकि साक्षरता के महत्व के बारे में जो है लोगों को जागरूक जो है बढ़ाई जाए। और ये हमारा मौलिक मानव अधिकार भी है, इसका सम्मान भी जो हम करना चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य साक्षरता को जो बढ़ावा देना है। ठीक है, टिकाऊ और समाज के निर्माण में इसका योगदान देना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो 8 सितंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किसने 9 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो राम मोहन नायडू। ठीक है, ये कौन है? राम मोहन नायडू हमारे जो है विमान मंत्री हैं। ठीक, राम मोहन नायडू, इन्होंने हवाई यात्रा के दौरान कोई भी जो है हवाई यात्रा अगर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ उसके जो है खास करके जो है मतलब एक तरह का जो डीजी यात्रा ये जो सुविधा इसलिए उद्घाटन किया ताकि जो है यात्रियों की सुविधा के लिए जो है यहाँ पे जो स्कैनिंग वगैरह, जैसे आप एंट्री करेंगे गेट में तो आपको जो है स्कैन हो जाएगा। ठीक है जी, कि आपका जो है एक तरह के यहाँ पे जो है ये खास करके जो है चेहरे के पहचान के लिए जो है मतलब जो है चेक करने के लिए इस तरह के जो सुविधा उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है जी, तो चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करने के लिए जो है ये आपका कागज रहित अनुभव प्रदान करने के लिए जो ठीक है 9 हवाई अड्डों को डीजी यात्रा जो है इसका जो है शुभारम्भ किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे जो राम मोहन नायडू जी विमान मंत्री, इन्होंने जो है डीजी यात्रा सेवा का विस्तार इन्होंने किया गया। ठीक है, तो भारत के 9 हवाई अड्डों पे इन्होंने जो है ये जो खास करके यात्रियों के लिए इसको सुविधा को बनाया गया। ठीक है, सुरक्षा को लेकर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है? असम ने। ठीक है, तो असम राज्य जो है यहाँ के राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ का भी मुख्यमंत्री कौन है? बीजेपी पार्टी के जो है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री। इन्होंने कहा है कि राज्य में एक नया जो है आधार कार्ड बनाने के लिए एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जो जरूरी है। तो खास करके यहाँ पे जो है मतलब जो ठीक है एनआरसी आवेदन नंबर जो है इसमें जो है अनिवार्य कर दिए कि इसके बिना जो है आधार कार्ड वगैरह यहाँ पे जो है नहीं बनेगी। ठीक है, ये जो है रसीद नंबर के जो है आधार कार्ड वगैरह जो है ठीक है ये असम सरकार ने जो है यहाँ पे जो है रसीद नंबर की संख्या अनिवार्य कर दी है। इसके बिना जो है आधार कार्ड वगैरह नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये खास करके जो यहाँ पे असम में जो है घुसपैठ रोकने के लिए ये जो है सरकार यहाँ पे जो है मतलब बाहर से यहाँ के जो है मतलब ऐसे घुसपैठ को रोकने के लिए ठीक ये जो है खास करके जो है असम सरकार के द्वारा ये जो है इस तरह का एनआरसी एप्लीकेशन नंबर के बिना जो है आधार कार्ड नहीं बने, ऐसा करके जो है एक तरह का जो है सुविधा यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है जी, तो बाहर के लोग ज़्यादा इसमें मतलब जो है अपराधी जो लोग होते हैं घुसपैठ रोकने के लिए इस तरह के जो है कदम उठाया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? एरिना सबलेंका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिना सबलेंका। एरिना सबलेंका कौन है? ये जो है आपके बेलारूस, ठीक है, रूस के अंतर्गत आती है बेलारूस। यहाँ के जाने माने जो है टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, और इटली के जो जेनिक सिनर है और बेलारूस की अरियाना सबलेंका, ये जो है 2024 में अमेरिका ओपन का खिताब इन्होंने जीता। मतलब टेनिस खेल में इन्होंने जो है ये जो है यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जो है टेनिस टूर्नामेंट के जो है पुरुष महिला का एकल खिताब इन्होंने जीता है। ठीक, पुरुष में जेनिक सिनर और ये इटली के जो है टेनिस प्लेयर हैं, अब बेलारूस के आर्यन साबालेंका। ठीक है जी, इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभरा है? ये जो है भारत। ठीक है, भारत जो है दुनिया भर में सबसे जो है बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभर गया है। तो हाल में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण रैंकिंग जो है निकाली गई है, जिसमें भारत शीर्ष स्थान पर। ठीक है, तो प्लास्टिक प्रदूषण रैंकिंग में भारत शीर्ष स्थान पर वैश्विक प्लास्टिक कचरे के मामले में जो है ये आपका जो है फर्स्ट रैंक है। अब जो है दुनिया का सबसे जो है प्लास्टिक प्रदूषक बन गया है, जो सालाना लगभग
9.3 मिलियन टन जो है मीट्रिक टन जो है प्लास्टिक उत्सर्जन भारत के द्वारा होता है, ठीक। जिससे इसका मेन फैक्टर ये है कि जो है ये इन्वायरमेंट को ये जो है प्रदूषित करने में बहुत कारगर होता है, जिससे हमको हेल्थ सेक्टर हर जीव जंतु के जो है ठीक से जो है हमसे जो है मतलब हेल्थ सेक्टर से ये जो है इम्पोर्टेंट है कि जो है इस पर जो है तुरंत जो है कार्रवाई करना ज़रूरी है, ठीक है। जिसमें हमसे जीव जंतु भारत इससे जो है प्रदूषित होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है प्लास्टिक प्रदूषक के मामले में भारत जो है पहला नंबर में इस रैंकिंग में, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। हाल ही में किसे वित्त सचिव नामित किया गया है? भारत से तुहिन कांत पांडे, अरविंद वडेरा या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनको जो है हाल ही में ये जो है 7 सितंबर को जो है ठीक उड़ीसा कैडर के जो है एक आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। आईएएस ऑफिसर हैं उड़ीसा कैडर 1987 बैच के, ठीक है। इनको तुहिन का जो है आपका जो है कांत पांडे जी को जो है वित्त सचिव जो है इनको नामित किया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कभी जो है हमारे वित्त मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे जी को बनाया है, आईएएस जो अधिकारी हैं, ठीक है जी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ सुपर टाइफून यागी के कारण 14 से अधिक लोगों की मृत्यु जो है हो गई है? आपका वियतनाम में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वियतनाम, ठीक है। वियतनाम अगर मैं कंट्री की बात करूँ ये, ठीक है, आपका एशिया के अंतर्गत एक कंट्री आती है और हनोई, ठीक है, हनोई इसकी राजधानी है। और यहाँ के अगर मैं बात करूँ प्राइम मिनिस्टर फार्म मेनचिन जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो सुपर टाइफून जो है ये जो है मतलब 250 किलोमीटर की रफ्तार से जो आंधी तूफान यहाँ के जो लोगों को भी जो मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है, ठीक है। जिससे अभी तक लगभग 14 से अधिक लोगों की मृत्यु इसमें हो चुकी है, ठीक है। ये जो है चाइना में भी जो है अभी जो का है ढारा हुआ है, ठीक है, ढाया हुआ है और वियतनाम इससे जो है प्रभावित हो रहा है, ठीक है जी। हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? असम, उड़ीसा, राजस्थान या इनमें से कोई? तो नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हर साल उड़ीसा में। याद रखिए ये एसएससी के ना बहुत ये इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है कि नुआखाई जो उत्सव जो त्यौहार है कहाँ मनाया जाता है, ऐसा करके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि उड़ीसा राज्य के जो है वार्षिक फसल उत्सव है, ठीक है। ये साल में एक बार इसको मनाई जाती है और फसल से संबंधित जो है ये उत्सव है। और ये जो नुआखाई जो उत्सव उड़ीसा के लोगों के धूमधाम ये त्यौहार के रूप में इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है। पारंपरिक त्यौहार है, धूमधाम उल्लास के साथ इसको मनाई जाती है, ठीक है। मौसम के नई फसलों के एक प्रतीक के रूप में इसको मनाई जाती है, जिसमें लोग यहाँ पे उनके इष्ट देव पूर्वजों को जो है मौसम की फसली ये कटी हुई चावल की फसल में जो अर्पित करते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है लोगों को जो यहाँ पे उत्साह से इसको मनाई जाती है। उड़ीसा की बात करूँ, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पहले नवीन पटनायक थे, अब यहाँ के मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं। मोहन चरण मांझी बीजेपी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। हाल ही में एंड्री सिविया को किस देश के विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? यूक्रेन के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका यूक्रेन, ठीक है। तो यूक्रेन ये जो है एंड्री सिविया को इस देश के जो है विदेश मंत्री इनको नियुक्त किया है यूक्रेन, ठीक है। अभी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जेलेंस्की जी यहाँ पे जो है अभी यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, ठीक। और यूक्रेन अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे गए भी हुए थे, ठीक है जी। बहुत अलग अलग समझौता यहाँ पे किया गया है यूक्रेन में, ठीक है जी। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, जिसको हम बीओबी के बोलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके द्वारा स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना इन्होंने शुरू किया गया है। ये खास करके जो है मतलब जो है बहुत ही कम रेट में जो है ये ब्याज दर के जो है इसमें जो लोन प्रोवाइड किया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक। ऑनलाइन जो है इसमें आवेदन करके आप जो है घर लोन हो गए, शादी के खर्च, यात्रा के दौरान, इस तरह के जो है कम ब्याज पे जो है ऑनलाइन ये जो है मतलब जो है ऑनलाइन ये जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक, बहुत कम रेट में। तो ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ये योजना को शुरू किया गया है, ठीक है जी। बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद तो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1908 में, ठीक है, 1908 में स्थापना किया गया था। और वडोदरा गुजरात में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है। अभी इसके जो है चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया जो है चेयरमैन है और जो है दावा दत्ता चंद अभी जो है इसके एमडी और आपका सीईओ है, ठीक है जी। तो इसको बी ऑप्शन याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश की है? स्टार हेल्थ ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ क्या चीज़ है? तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो इन्होंने जो है जो ब्रेल लिपि में, ठीक है, ये जो खासकर दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी जो पेश की है लोगों के लिए, जिसमें आपका
जो नेत्रहीन लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय जो है ठीक है, ये जो है लोन वगैरह यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये खास करके दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो है इन्होंने पेश की है। ठीक है, 12 क्वेश्चन, हाल ही में कौन पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में ये जो है चाइना प्रथम स्थान पर है। ठीक है, इसमें चाइना के ये मतलब रैंक प्रथम ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें हमारा इंडिया का रैंक इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो इंडिया का रैंक कितना है? तो ये आपका 18वां नंबर है, याद रखिएगा, स्थान 18वां नंबर है। और भारत ने कुल 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 29 मेडल अभी जो है ये मतलब जो है पेरिस पैरालंपिक में भारत ने जो है ठीक कुल 29 मेडल अपने नाम किए हैं। भारत 18वें स्थान पर है पैरालंपिक में। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, तो भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है? रियाद में। ठीक है, तो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर यहाँ पे पहुँचे हुए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये जो विदेश मंत्रियों की पहले बैठक अलग अलग देश इसमें भाग लिए थे रियाद में। ठीक है, जिसमें भारत की तरफ से जो है हमारे विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर जिसमें गए थे। ठीक है, ये भारत खाड़ी सहयोग परिदेश जो परिषद है ये खास करके जो है मतलब जितने भी कंट्री जो सदस्य देश है उनके बीच जो है उद्देश्य को उनके समान राजनीतिक, सांस्कृतिक और जो है ठीक है जो समुद्री शिक्षा को जो है इस मुद्दों पे जो बात करना है। ठीक है, इसीलिए इसका जो है आयोजन रियाद में किया गया था। तो रियाद जो है सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, तो यहीं पे इसका जो है आयोजन यहाँ पे किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है पेरिस पैरालंपिक जिसका 8 सितंबर को समापन हो गया था। ठीक है, तो पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह, ठीक है, हमारे जो है नवदीप सिंह जो इन्होंने कौन सा पदक जीते हैं? तो इन्होंने जो भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह, ठीक है जी, ये जो इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक जो है जीत दिलाई है। ठीक है जी, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संधि पर हस्ताक्षर किए है? अमेरिका ने। ठीक है, एक यूरोपीय संघ है, ठीक है, यूरोप में जो स्थित लगभग 27 देशों का एक राजनीतिक संघ है, आर्थिक मंच है, जिसमें आपस में जो शासकीय जो साझेदारी और अपने अपने जो लोकल मुद्दे होते हैं इसको जो है ये आपका आपस में डिस्कस करते हैं, इसका समाधान करते हैं। इसीलिए जो दुनिया के पहले AI संधि पर हस्ताक्षर की है अमेरिका ने। ठीक है जी, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, जो बिडेन यहाँ का भी प्रेसिडेंट है, कमला हैरिस अभी वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है जी, यहाँ के हमारे भारतीय मूल के। तो चलिए आज के सेशन में यही तक थे, कैसे लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।